स्प्रे डिले जी कर सकते हैं। डिले करनी है जैसे आपको जी दो स्प्रे में काम करना है। जी बहुत सी शिकायत आ रही है कि पत्ता सिकुड़ गया जी इस अवस्था पे आके जी में, जैसे बच्चे की शादी कर दो जी तो बच्चा कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। कोई 40 दिन पे, कोई 45 दिन पे आलू फुलाने की दवा लगा देता है, पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगता है अच्छा तो रोग आ गया। जी दरअसल बात रोग को नहीं है, जी जिससे आलू की क्वालिटी जी बनी रहे बनी जाएगी, जब ही देंगे दवा। जब ही देंगे। तो जैसे तो हम लगाते जा रहे हैं, जी कुछ नया प्रैक्टिकल करें। कोई नया जी नहीं हुआ तो फिर जी वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ उन्हें संतुष्ट करने के लिए वो कुछ भी दे कुछ सकते। भी दे सकते। अगर 100 दिन 120 दिन तुम्हारी फसल रहेगी जी तो ये गारंटी है पूरा ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। भाइयों नमस्कार, आज के इस वीडियो में किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करेंगे। आलू फसल में जो दूसरी स्प्रे है उसका सही समय क्या है, दूसरी स्प्रे में किसान भाइयों को कौन कौन सी दवाओं का, कौन कौन से फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी किसान भाई हैं, उनकी आज स्प्रे भी हो रही है। तो स्प्रे में उन्होंने क्या लिया है, कितने दिन की आलू फसल में दूसरी स्प्रे का सही समय रहता है। तो बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहेगी। आप जो फसल देख रहे हैं 3797 आलू फसल है। किसान भाई हैं जो हमारे साथ, उनसे पहले उनका परिचय ले लेते हैं। भैया परिचय बताओ मेरा आप। नाम प्रेमचंद वर्मा, जी, गांव की बात करें नगला ताल, नगलाताल, जिला हाथरस। हाथरस। भैया आज आपकी स्प्रे हो रही है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये जो स्प्रे हो रही है आपकी आज आलू फसल में, आलू फसल जो आपकी है कितने दिन की हो गई है। ये हुई 60 दिन से 1-2 दिन कम है। अच्छा, लगभग 60 दिन के आसपास की फसल हो गई है। 57 दिन मान लो। 57 दिन। तो आज जो आपकी आलू फसल में स्प्रे हो रही है, ये कौन सी स्प्रे है, सेकंड, यानी कि दूसरी स्प्रे हो दूसरी। दूसरी स्प्रे हो रही है। तो अगर जैसे आपके अनुभव के हिसाब से बात करें तो आलू फसल में दूसरी स्प्रे का जो सही समय है वो क्या रहता है, सही समय क्या है दूसरी स्प्रे का। पहली स्प्रे 35-40 दिन में हो जानी चाहिए। पहली स्प्रे 35 से 40 दिन। 40 दिनों में, हाँ, दूसरी स्प्रे 55 से 60 दिन पे हो जाए। दूसरी स्प्रे 55 से 60 दिन पर। 60 दिन। और जैसे हमारे कोई किसान भाई हैं अपनी आलू फसल में मान लो अगर 2 ही स्प्रे करना चाहते हैं, तो उनका यही समय होना चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए फिर। ये 2 स्प्रे कर रहे हैं तो वो अपना समय देख के कर लेंगे। जी 2-4 दिन लेट कर दो इसको, पहली तो होनी चाहिए 35-40 दिन पे। पहली 35 से 40 दिन के आसपास होनी हाँ, चाहिए। 1-2 दिन ऊपर हो जाए, हाँ हाँ 45 दिन हो जाए, कोई बात हाँ, नहीं। 35 से 45 दिन के बीच में कर दे। कर दें। और अगर 2 ही स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके समय को चेंज और कर दे। चेंज कर सकते हैं। हाँ, डिले कर लें, दूसरी दूसरी स्प्रे डिले जी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी स्प्रे के समय को डिले कर सकते डिले कर सकते हैं। हैं। तो जैसे आपकी जो स्प्रे हो रही है आज, तो एक चीज़ और अहम रहती है, अगर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि इसमें आपने क्या क्या लिया है, कि जो किसानों को आलू फसल में जब स्प्रे करनी चाहिए, जो करनी होती है, तो पानी से पहले करें या पानी के बाद में करें। अगर खेत में डिले करनी है जैसे आपको जी दो स्प्रे में काम करना है जी तो पानी की बात कर दें, पर्याप्त नमी में। अच्छा जब थोड़ी खेत ओठ पे आ जाए जी, जब कर सकते हैं नमी में। अगर हमें स्प्रे में देरी करनी है हाँ, 2 ही तो करनी 2 है। ही स्प्रे करनी है, तो हाँ, तो लेट कर दें इसको। पानी के बाद में कर दें, हाँ, जब खेत में पैर सदने लगे जाएं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और मान लीजिए अगर स्प्रे 2 से आगे जाना है हमें, जैसे 3 करनी है, तो उस कंडीशन में क्या करें किसान। हाँ, टाइम पे कर दो फिर तो 55-60 दिनों में कर दो दूसरी। दूसरी तो उसको पानी से पहले ही कर दो। पानी से पहले। तो जैसे मान लीजिए हमें कल पानी लगाना है, तो उसके कितने दिन पहले स्प्रे हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन पहले कर दो, 3 दिन पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 3 दिन 4 दिन पहले कर दो, 4 दिन पहले भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं। सही सिस्टम बना रहेगा। हाँ। अगर 2 स्प्रे से ज़्यादा करना चाहते हैं तो किसान। अच्छा, जैसे आपकी स्प्रे हो रही है, तो आपने जैसे फसल आपकी ठीक दिखाई दे रही है, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दूसरी स्प्रे करा रहे हैं, क्या-क्या इसमें ले रहे हैं?
इसमें यही है कि और किसानों को मतलब जो दवा है जैसे दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार तो जो भी है दे देते हैं, किन बातों का ध्यान ऐसे रखकर? मुख्य चीज तो इसमें जी, मैंकोजेब कार्बनडाजिम जी। यही है, मैनकोजेब और कार्बनडाजिम। जी, और यदि कोई जी, हमें जैसे बहुत सी शिकायत आ रही है कि पत्ता सिकुड़ गया जी, इस अवस्था पे आके, जी, तो उसमें होता क्या है कि आलू जब पौधे को चूसता है, जी, ज़्यादातर लोग जल्दी करते हैं कि आलू मोटा हो जाए जी, और दुकानदार से कहते हैं कि भाई आलू मोटा करने की दवा दे दो, जी, तो वो कोई ऐसा एसिड वगैरह दे देते हैं जी, कि वो अल्पायु में, जैसे बच्चे की शादी कर दो जी, तो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, जी। यानी कि समय उसको से पहले ही। बोझा ज़्यादा पड़ जाता है बच्चे पे, जैसे जी, वो संभाल नहीं पाता है गृहस्थ को। जी, इसी तरह ये फसल है। जी, अब 60 दिन में तो ये थोड़ी परिपक्व हुई है, जी, और इससे पहले ही कोई 40 दिन पे, कोई 45 दिन पे आलू फुलाने की दवा लगा देता है। मार्केट में बहुत सी ऐसी दवा चलती हैं, जी, तो उनसे क्या होता है कि जिसमें पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगता है अच्छा, और पेड़ बहुत पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर भागते हैं कि हमारे में तो रोग आ गया। जी, दरअसल बात रोग को नहीं है। जी, जब पौधे को चूसने लगता है आलू, जी, तो पौधा कमज़ोर हो जाता है और किसान घबराता है कि हमारी तो हाल ख़त्म हो रही है, जी, आलू ख़त्म हो रहा है, अभी तो 50 दिन के हुए, 60 दिन के हुए, जी। 80 दिन तक रहना चाहिए, 100 दिन तक। तो इसे अपनी गति से चलने दें। यानी कि इसमें जैसे 40 दिन 45 दिन के आसपास कोई ऐसी किसी भी टॉनिक का या हाँ, ऐसा कुछ भी प्रयोग ना करें, हाँ, जो पौधा प्रभावित हो। प्रभावित हो। तो एक तो आपने मैनकोजेब कार्बन डाइऑक्साइड की सलाह दी है, और उसके साथ-साथ क्या लें किसान? इससे जो जो ज़रूरत के हिसाब से। ये कीटनाशक भी ले लें, जी, मच्छर-फच्छर पैदा हो रहा है, गिड़ार भी है। जी, हाँ, तो देखते हुए हमारी क्या परेशानी, उस हिसाब से कीटनाशक ले लें। जी। और बोरान का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, बोरान का प्रयोग कर सकते हैं दूसरी, दूसरी पे। जिससे आलू की क्वालिटी जी, बनी रहे। बनी रहे। तो जैसे अगर बोरान की मात्रा की बात करें? बोरान तो वैसे 200 ग्राम एकड़, जी। 250 ग्राम एकड़, 300 ग्राम एकड़ आप ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, और इनकी आपने जो मैनकोजेब और कार्बन डाइऑक्साइड बताया, इनकी क्या मात्रा रखें? इनकी तो आती है, निर्धारित मात्रा आती है, 500 ग्राम आती है। अच्छा, 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से। उसको कम लें। कार्बन डाइऑक्साइड की अब मिली हुई आती है हाँ, दवाई, साफ हाँ, वगैरह, जे कॉम्बिनेशन। यूपीएल की कॉम्बिनेशन 12%। हाँ, 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 तो 12-63। हाँ जी, हाँ। अच्छा, एक कीटनाशक हो गई और एक मैनकोजेब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कॉम्बिनेशन है, और बोरान हो गई। बोरान वगैरह कीटनाशक हो गया। अच्छा, इसके साथ जैसे अगर हम जो घुलनशील एनपीके आते हैं, हाँ, 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 डाल सकते हैं आप। इस समय 60 दिन की फसल के जो समय है उसमें 52-34 आता है, 0-52-34। उसको दे सकते हैं आप अगर अच्छा, फसल में कोई कमजोरी है। कमजोरी है तो उसकी अगर हम मात्रा की बात करें, आता है वहीं से 1 किलो आता है शायद। 1 किलो एकड़ के हिसाब से। हम्म, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो एक ज़रूरी हैं। हाँ, कंपनी देती हैं, हाँ, हाँ। वो किस हिसाब से उसमें वो डाल रही हैं एसेंस, जी। तो निर्धारित करती हैं मात्रा 1 एकड़ की, अच्छा, अच्छा। उस हिसाब से लगा दो। उसी हिसाब से। अगर इस समय जैसे अगर किसी टॉनिक वगैरह की बात करें या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है? टॉनिक किसी की फसल कमजोर है तो दे सकते हैं, जी, अगर कमजोर नहीं है तो न दें। ना दें। हम्म, लेकिन ये जो धीरे आराम से चलने दें, इसका रख-रखाव रखें। रख-रखाव रखें। कोई बीमारी वगैरह कोई दिखाई दे तो उसका अपना यही इलाज है, और क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अगर किसी किसान को अगर लगता है कि जैसे फसल में गलन की भी समस्या बन सकती है, हम्म, तो उसके बचाव के लिए इनके साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? गलन तो जिसकी आ गई उसकी आ गई, जी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जी, बाकी पेड़ बच जाएंगे। जी, जिस पौधे पे गलन आ गई वो तो आ गई, जी, उसका कुछ नहीं होना है, उसका तो सारा ही सिस्टम खराब हो जाता है। जी, जब हमें पता चलता है जब पूरा सिस्टम खराब हो जाता है,
तो इसलिए समय समय पे दवाई देते रहें, ये न देखें कि ये गलन आ जाएगी जब ही देंगे दवा। जब ही देंगे। तो जैसे हमारे जो किसान भाई हैं अगर गलन की दवा देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ले सकते हैं? अब तो यही टेम्परेचर हो रहा है बढ़िया जी, इस समय, जी, इसमें कोई गलन फलन नहीं है, जी। यही काफ़ी है, कार्बन ये साफ अच्छा साफ, काफ़ी है, इससे ही राहत मिल जाएगी। मिल जाएगी वैसे कोई रोग के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। फिलहाल में। हम्म, तो ये आपने जो वो दवा बताई हैं जो एक तरह से जनरल उसमें माने हाँ स्प्रे में, हाँ, जनरल स्प्रे में लेकिन माने। इससे संतोष नहीं होता है जी, किसान को। जी, किसान सोचता है कि ये तो हम लगाते ही आ रहे हैं, जी। कुछ नया प्रैक्टिकल करें। कोई नया जी, नए के चक्कर में दुकानदार के पास जाते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं इससे, तो दुकानदार अपना जो चाहते हैं वो देते हैं वो दे देते हैं। अपने हिसाब से। किसान, उन्हें बिक्री भी करनी है, जी, अगर किसान संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर जी, वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ, उन्हें संतुष्ट करने के लिए वो कुछ भी दे कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा तो जैसे आपका जो कहना है कि जो फसल है उसको आराम से आराम से चलने दें। चलने दें। अगर 100 दिन 120 दिन तुम्हारी फसल रहेगी जी, तो ये गारंटी है पूरा ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। और वो दूसरे स्प्रे में आपने जो दवा है जैसे आप आज प्रयोग कर रहे हैं, इन दवाओं से दूसरी स्प्रे हो रही है और इनका प्रयोग करके फसल जो है उनकी सही चलती रहेगी आगे, चलती रहेगी, उम्मीद है। उम्मीद है। और वो अगर फसल सही रहेगी तो पैदावार अच्छी आएगी, अच्छी आएगी। जितने दिन पेड़ स्वस्थ रहेगा, जी, खड़ा रहेगा, जी, उतनी पैदावार बढ़ती है। उतनी पैदावार यानी कि फसल सुरक्षित होनी चाहिए। और इस गलती को करें ना किसान के 40 दिन पे ही कोई ऐसी चीज़ लगा दें, हाँ हाँ, उससे गड़बड़ हो जाता है, फिर भागते हैं, फिर भागते हैं, फिर उसमें खर्चा भी बढ़ता है तो पैदावार प्रभावित होगी। टेंशन बढ़ता है, हाँ, उसको पकड़ते हैं जाके हाँ, कि भाई दवाई तूने निबल दे दी हमें, तो घटिया दे दी, हमारे तो रोग आ गया, फसल खराब हो गई। लेकिन सही बात यही है कि उम्र से पहले भाई इसकी उम्र भी होती है कोई, जी, जब तक पौधा तंदुरुस्त नहीं हो जाए जी, तब तक उसमें ऐसी कोई दवा न लगा। ऐसी कोई दवा न लगाए। ठीक है भैया, आज आपकी स्प्रे हो रही है और आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे उनको निश्चित इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और फसल में आपको दिखा दूँ इस प्रकार ये फसल इस समय चल रही है।